प्रतिष्ठा है। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम जिस विषय में जाएंगे वो है मसीह की सुगंध। मसीह की सुगंध में दूसरा कुरिन्थियों का 2 अध्याय 14 वचन से लेकर 17 वचन में है। सुगंध आप सभी लोगों को पसंद होता है। सुगंध 2 प्रकार की होते हैं, गंध और सुगंध। गंध जो होता है बुरी गंध होते हैं, जो बदबूदार, उसको कोई भी पसंद नहीं करता। एक्सप्लेन करने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू हम पापियों को बुलाया, हम लोगों से प्रेम किया, हम लोगों के लिए तूने स्वर्ग का रास्ता खोला, हर एक संभव को तूने पूरा किया जो हम कभी नहीं कर सकते, जो हम कभी नहीं समझ सकते। प्रभु हमारी हम जो अधर्मी थी, हमारी अधर्म को तू अपने ऊपर लिया, आपकी धार्मिकता हमें दिया, हमारी दंड को अपने ऊपर लिया, हमें दंड से मुक्त किया, हमें मुक्ति और स्वर्ग का राज्य दिया। इससे बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है पिता। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं इस डिवोशन के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह की सुगंध। ओके, सुगंध लोगों को पसंद होता है। आज हर एक विश्वासी जो विश्वास करता है यीशु मसीह पर, वो एक मसीह का सुगंध है। और हम देख सकते हैं परमेश्वर की ये सृष्टि में, क्रिएशन में, सृष्टि में एक फूल, एक छोटा सा फूल जब वो खिलता है उसमें से सुगंध निकलता है, और जब उस रास्ता से कोई गुजरता है उस खुशबू को सूंघकर या उस खुशबू की महक को महसूस करता और वो खुशी से भर जाता। और वो परमेश्वर उस फूल के अंदर वो खुशबू दिया है ताकि वो दूसरों को खुश कर सके। कितनी ये खुशी की बात है। छोटा सा फूल है और वो फूल को परमेश्वर ने बनाया है, और परमेश्वर उस फूल के अंदर वो खुशबू दिया ताकि वो दूसरों की मन को महका सके और खुशी ला सके। और जब वो सूंघता कोई तो उनकी फीलिंग एक अलग हो जाता है। तो उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह में आप और मैं जो विश्वास करते हैं, उसी प्रकार से अगर आपके पास बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात ये कहता कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। एक तो मसीह लोग जब यीशु पर विश्वास करते, कहते कि वो जय का उत्सव लेकर चलते और ज्ञान की खुशबू लेकर चलते। वो ज्ञान जो लोगों को नहीं मालूम है, और वो है सुसमाचार। सुसमाचार लोगों को नरक से बचाता है। सुसमाचार की खुशबू, परमेश्वर की उद्धार और मुक्ति की खुशबू जो लोगों के प्रति प्रेम है, और मसीह लोग उनको बांटते हैं। अद्भुत बात है ये। इसलिए कहता है वो ज्ञान मसीह लोगों में है जो यीशु मसीह हर एक पापी लोगों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है, और परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया ताकि अपना इकलौता पुत्र दिया, जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। और आज जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो जय के उत्सव में चलते फिरते हैं और ज्ञान की खुशबू लिए हुए चलते हैं। और वो ज्ञान की खुशबू क्रूस पर है, हमें क्रूस पर दिखता है। प्रभु यीशु मसीह हर एक पापियों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। एक अद्भुत बात है। और वचन 15 में कहता है क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध है। हम उद्धार पाने वालों के लिए, नाश होने वालों के मसीह का सुगंध है। यीशु मसीह जगत में आया, वो कहता है मैं सेवा टहल करने नहीं आया, सेवा टहल पाने नहीं आया, बल्कि सेवा करने आया हूं और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दिया। और यीशु मसीह हम पापियों के लिए क्रूस पर जीवन दिया,
हर कोई इंसान, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, धनवान हो या निर्धन, शिक्षित हो या अशिक्षित, कैसा भी इंसान क्यों ना, अगर एक बार यीशु मसीह पर विश्वास करता तो वो उद्धार मिलता, उसे मुक्ति मिल जाता, और वो इंसान जब इस धरती को छोड़ेगा तो एक दिन स्वर्ग में होगा। ये एक अद्भुत बात है। हर एक मसीह के पास खुशबू है जीवन के लिए, जीवन का खुशबू उद्धार पाने वालों के लिए, जीवन का खुशबू, और नाश होने वालों के लिए नाशवान की खुशबू। 16 वचन में देखिए, कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन की सुगंध। और इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचनों में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। अद्भुत बात है। ना तो हम मिलावट है इस खुशबू में, सुसमाचार में, और ना तो हम अपनी ज्ञान डाल सकते हैं, बल्कि ये मसीह में ये खुशबू, वो खुशबू। कोई एक फूल को जब खिलता है उसकी खुशबू में कोई मिलावट नहीं है दोस्तों। वो खुशबू जब आपके महक वो आ जाता है तो आप ऑटोमेटिकली फीलिंग करने लगते हैं, वाह क्या खुशबू है। उसी प्रकार सुसमाचार है, लोगों के जीवन को नरक से, पापों से मन फिराने के लिए विवश कर देता है। ये परमेश्वर का जो बलिदान क्रूस पर है। इसलिए सच्चाई के साथ हम बताते हैं, जो उद्धार पाते हैं वो जीवन का खुशबू मिलता है, और जो विश्वास नहीं करते हैं वो मृत्यु का खुशबू में चले जाते हैं, गंध में चले जाते हैं। आमीन। तो ये मसीह का खुशबू हर एक मसीह भाई बहन, आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते इस जय के उत्सव में तू हमें ले फिरता है, और ज्ञान की खुशबू में तू हमें बनाए रखता है। और ये ज्ञान जो आपने हर एक पापी लोगों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकता पिता। कोई भी नहीं जो हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। कोई भी नहीं जो हमारी अधर्म को अपने ऊपर लिया। कोई भी नहीं जो हम दुख तकलीफ पीड़ा में पड़े थे तब वो हमें सराहना दिया, नहीं, बल्कि आपने हम लोगों से प्रेम किया, हम पापियों से हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया और तीसरे दिन जी उठा। तो जीवित परमेश्वर है। जो भी आज विश्वास करता वो एक ज्ञान की खुशबू में, सुसमाचार की खुशबू में, प्रेम की खुशबू में बढ़ते जाता है। प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करो पिता, उनका दिन, उनके काम, उनकी व्यक्तिगत जीवन से आप बातें करो और ब्लेसिंग करो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। शुभ दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।